My name is Jyoti Kuswaha. I study in FACE Institute of Medical Science. My job role and course name is Emergency Medical Technician Basic. My name is Sarojkal प्रजापति. मैं FACE Institute of Medical Science से EMTB का कोर्स कर रही हूँ. आज हम समझाने वाले हैं वर्किंग डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे शरीर के अंगों का एक समूह होता है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है. इसमें जो हमारा खाया हुआ भोजन होता है वो छोटे छोटे सरल टुकड़ों में विभाजित हो जाता है. साथ ही एकदम सरल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी हो जाता है, जिससे हमारा शरीर एनर्जी प्राप्त करता है. साथ में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है. अगर हमारी कोशिकाओं में किसी चीज़ की कमी होती है तो उनकी मरम्मत में भी सहायता करता है. साथ ही साथ भोजन के पचने के बाद जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो हमारे शरीर के रेक्टम और एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं. इसके बारे में अब आगे जानते हैं. आगे हमें बताएंगी मिस सरोज. मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाने से पहले भोजन के पाचन स्टार्ट हो जाता है. जैसे हम खाने के पहले भोजन स्टार्ट हो जाता है उसे हम सेफेलिक फेज कहते हैं. जैसे हम खाने को देखते हैं, सुनते हैं या खाने के लिए सोचते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज एंजाइम उपस्थित हो जाते हैं जो लार उत्पन्न करते हैं, भोजन को निगलने में सहायता करते हैं. फिर आ रहा है स्टमक. स्टमक में जो HCl एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे पेट में हल्का जलन होती है और हमें पता चलता है कि भूख लगी है. अब इसके बारे में आगे आपको बताएंगे मिस ज्योति. हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो की ऑर्गन मतलब कि मुख्य अंग कौन कौन से हैं. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य अंग है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. साथ ही बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन मतलब कि सहायक अंगों की. लीवर, गॉल ब्लैंडर एंड पेंक्रियाज. यहीं से हमारा मुख्य अंग और सेंसरी अंग का कोर्स खत्म होता है. और आगे बढ़ते हैं कि हम खाना कैसे स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है. सबसे पहले हम खाना खाएंगे. जब हमारे मुंह में खाना जाता है तो हम उसे चबाते हैं. साथ में जो उसमें सलाइवा होता है, एमाइल एंजाइम होता है, वो अच्छी तरह से खाने में मिक्स हो जाता है जो कि जीभ के माध्यम से होता है, जिससे खाना हमारा लचीला हो जाता है जो कि इसोफेगस से आसानी से जा सकता है. माउथ के बाद सीधे हमारा खाना इसोफेगस में आता है. इसोफेगस बात की जाए तो इसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है. ये खोखली होती है. साथ ही जब हमारा खाना इसमें आता है तो इसकी जो मांसपेशियां होती है संकुचित होकर खाने को धीरे धीरे हमारे स्टमक में भेजती है. स्टमक में जब हमारा भोजन आता है, जैसे कि सरोज ने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे भोजन के साथ मिक्स होता है. साथ में पाचन एंजाइम होता है जो कि अच्छी तरह से भोजन में मिक्स होकर इसे गाढ़ा लिक्विड में बना देता है, जिसे गाढ़े लिक्विड को चाइन कहते हैं. चाइन जो होता है अच्छी तरह से गाढ़ा होता है, लिक्विड होता है जो कि धीरे धीरे करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बताएंगी सरोज. मैं आपको बताने वाली हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है जैसे यहाँ फूड आता है तो यहाँ लीवर से स्लाइवली वाइल जूस का निर्माण होता है. वाइल जूस ये जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है. जो पेंक्रियाज है इसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं. जैसे ही वाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ही भोजन की प्रक्रिया शुरू होती है पचने की. स्मॉल इंटेस्टाइन की इसकी लेंथ होती है 6 से 7 मीटर होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में स्थित होता है. और यहाँ इसके 3 भाग होते हैं, मेडुनम, जेजुनम और इलियम. जैसे ही बचा हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. लार्ज इंटेस्टाइन हल्का स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी और चौड़ी होती है. इसमें वाटर और वसा को अवशोषित करती है और रेक्टम में स्टूल में स्टोर कर देती हैं. रेक्टम में स्टोर रहता है. जब हमारे ब्रेन से इस मैसेज आता है तो एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है. यहाँ पे हमने जाना कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं और इनका क्या क्या काम होता है. अब हम जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक वर्किंग मॉडल है. मान लीजिए कि ये जो है खाना है, हमारे मुंह में पास जो खाना है ये खाना जाएगा हमारे मुंह में. ये सीधे माउथ के अंदर जाता है, यहाँ से हम चबाएंगे. इसोफेगस के माध्यम से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा. स्टमक के बाद से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में स्टोर रहता है. स्टोर होने के बाद एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है. यहीं से हमारा वर्किंग मॉडल समाप्त होता है. यहाँ थैंक यू सो मच.